पुनः हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जरा बताइए कि किन किन जिलों में बाढ़ का खतरा बहुत ज्यादा है और जो नेपाल से नदियां आ रही हैं उनसे खतरा कितना बढ़ा? जी अर्पिता, मैं आपको बता दूं कि चंपारण का जो इलाका है मुख्यतः गंडक नदी के प्रभाव से ही प्रभावित होता है, लेकिन इस बार का तस्वीर थोड़ी बदली सी है। गंडक नदी का डिस्चार्ज बिल्कुल सामान्य चल रहा है, करीब 2 लाख क्यूसेक से नीचे चल रहा है। इस बार पहाड़ी नदियों ने कहर बरपाया है और बगहा की बात करें, बेतिया की बात करें तो यहाँ सिकराना, मसान के साथ ही करीब आधा दर्जन ऐसी पहाड़ी नदियां हैं जो पहाड़ों से निकलती हैं और उनके जलस्तर में काफी वृद्धि है। और इन नदियों की एक और खासियत है कि इनकी धारा काफी तेज होती है, तो बाढ़ के साथ ही कटाव की भी समस्या तमाम इलाकों में है। और बगहा में हम लोग बात करें तो करीब 2-3 प्रखंडों की में 100 ऐसे टोले हैं, गांव हैं जिनका संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। वो लोग टापू में हैं तो उनके सामने नाव के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। और सरकारी स्तर पर व्यवस्था की हम लोग बात करें तो सरकारी स्तर पर अभी तक लोगों को नाव तक नहीं मिला है। निजी स्तर से जो नाव है वो पूरी तरह असुरक्षित है, लगातार हादसे भी हो रहे हैं इस बीच। तो एक सरकारी सिस्टम पर भी बड़ा सवाल है कि लगातार सिकराना और मसान नदियां उफान पर हैं, तबाही मचा रही हैं और सरकारी अधिकारी खामोश बैठे हैं। जी अर्पिता। ठीक रही जरा आप साथ। देखिए, बिहार के पूर्णिया से भी एक दिल दहलाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां देखते ही देखते कनकई नदी में प्राथमिक स्कूल का एक पूरा हिस्सा जो है वो समा गया। गांव के लोगों ने बताया कि बाढ़ की वजह से कनकई नदी तेजी से किनारे को काटती जा रही है, जिसे लेकर कई बार अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि किनारे पर बना प्राथमिक स्कूल, उसकी इमारत नदी में समा गई। मुन्ना राज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं, जो फिलहाल स्थिति क्या है वो भी बता रहे हैं। मुन्ना राज, जिस तरीके की हम तस्वीरें देख रहे हैं, प्रशासन को कितनी मुस्तैदी के साथ वहां तैनात आप देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जो ये बिल्डिंग स्कूल की गिरी, एक इमारत का हिस्सा, प्रशासन को पहले चेताया गया लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। जी अर्पिता, लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर से राहत की बात है। तो बाढ़ आपदा जब चल रही थी, बाढ़ का कहर जब लगातार चल रहा था, इस बीच पूरे बिहार में अंचल अधिकारियों का तबादला होता है। नए अधिकारी अभी तक योगदान नहीं लिए हैं और जिन अधिकारियों का तबादला हो गया है वो लोग इन सब में रुचि नहीं लेते हैं। तो ऐसे में लगातार आपदा प्रबंधन का ब्लॉक स्तर पर जिन अधिकारी की शैली होती है, जिनका कर्तव्य होता है, उनका तबादला हो जाता है। वो अब इन इलाकों में आना नहीं चाहते हैं और नए अधिकारियों ने योगदान नहीं दिया है। तो हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि सरकारी स्तर पर क्या लाभ मिला है, सरकारी स्तर पर क्या व्यवस्था हो रही है? यहाँ तो कुछ लाभ नहीं मिला, न ही कोई आता है और न ही कुछ देखता है। बस कैसे चल रहा है फिर व्यवस्था? अब सब लोग अपना निजी नाव रखा है, सरकारी स्तर से कुछ नहीं मिल रहा है। क्या सरकार के स्तर से क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है? अभी हमारे एक आध भाई बताए हैं जो सरकारी स्तर से कुछ नहीं हो रहा है, बस वही है, कुछ नहीं तो हो रहा है। अर्पिता, आप देख सकती हैं कि सरकार का क्या स्थिति है और सरकारी अधिकारी इस इलाके में किस तरह राहत कार्य पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, जिस पर मैं खड़ा हूं, लगातार पानी की रफ्तार देखिए। यह मुख्य सड़क है और करीब यहां से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब आगे के इलाके में आप पहुंचिएगा तो वहां मुख्य सड़क पर 10 फीट तक पानी चल रहा है। और सामने देखिए, सड़क के जिस सड़क पर वाहनों को दौड़ना चाहिए था वहां देखिए नाव चल रहे हैं अभी। तो अब इससे दर्दनाक स्थिति और क्या आ सकती है? मुख्य सड़क है, ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से बनाया हुआ करोड़ों रुपए का सड़क है, जिस पर पानी का यह स्पीड देखिए और सामने नाव देखिए कि किस तरह की स्थिति है। जिस सड़कों पर वाहनों को दौड़ना चाहिए था वहां नाव चल रही हैं। तो तमाम ऐसी परेशानियां हैं जो नीचे आपको दिखा रही हैं। और पिता, मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि 90 के दशक में मसान नदी से निजात के लिए मसान डैम परियोजना की बात की गई थी, सिकराना नदी से बचाने के लिए गाइड बांध की बात की गई थी। अभी तक फाइलों में है, सरकारें बदली, व्यवस्था जरूर बदला, लेकिन इन फाइलों को आगे नहीं बढ़ाया गया और यह त्रासदी, यह परेशानी लगातार हर साल इस इलाके के लोग जूझते हैं। जी पिता। ठीक है, आप जरा रहिए साथ। जिस तरह इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर। इस मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में सीबीआई लखनऊ के एंटी करप्शन ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की। खबर है कि यूपी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 40 ठिकानों पर
छापेमारी कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त गोमती रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़ी हुई। सीबीआई ने कार्रवाई शुरू की है। 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और इस मामले में सीबीआई लखनऊ के एंटी करप्शन ब्रांच ने बाकायदा एफआईआर भी दर्ज की। खबर है कि यूपी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 40 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर सीबीआई की इस वक्त छापेमारी चल रही है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। अजीत, देखिए बिल्कुल अर्पिता, रिवर फ्रंट के घोटाले की पहले से सीबीआई जांच चल रही थी, लेकिन और अब इस पूरे घोटाले में 190 लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। और रिवर फ्रंट घोटाला जो कि बहुत बड़ा था, लगभग 1400 करोड़ के आसपास का ये मामला था अखिलेश सरकार का। इसकी 3 जांचें अलग अलग टीमें कर रही थी और अब देश के कई इलाकों में, लखनऊ, नोएडा समेत कई राज्यों में सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है, क्योंकि इसके पहले भी रूप सिंह यादव जो चीफ इंजीनियर थे वो जेल जा चुके हैं। कई सारे इंजीनियर जेल के हवालात के पीछे हैं, लेकिन अब सीबीआई ने शिकंजा कस दिया। 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया और लगातार लखनऊ से लेकर नोएडा तक और दूसरे स्टेट में भी छापेमारी की जा रही है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई की तरफ सीबीआई बढ़ती है, क्योंकि जब योगी सरकार आई थी तो आते ही सबसे पहले गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच की गई थी। उसकी कई न्यायिक जांच हुई, इसके अलावा एसआईटी गठित की गई और बाद में इसे सीबीआई को रिफर कर दिया गया। और उस वक्त सीबीआई ने भी मुकदमा दर्ज किया था और ईडी ने भी दर्ज किया था, यानी ईडी भी जांच करे और सीबीआई भी। लेकिन अब सीबीआई ने 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जांच को आगे बढ़ा दिया और लगातार इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कई बड़े नाम सीबीआई के शिकंजे में हो सकते हैं और वो सलाखों के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा घोटाला था जिसमें बाहर से, विदेशों से फाउंटेन लगाए गए थे। पता लगा 5 लाख का फाउंटेन जो है 1.5 करोड़ में आया, जो 50 लाख की चीज थी वो 5 करोड़ में आई। इन सब की जांच सीबीआई कर रही है और जो उस वक्त के इंजीनियर थे रूप सिंह यादव, उनको सीबीआई पहले ही अरेस्ट करके जेल भेज चुकी है। अर्पिता, अजीत आप नजर बनाए रखिए।